सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएगी आप तक। कल तक सिक्किम इलाके से भारतीय सेना के हटने के बाद ही बातचीत की शर्त रखने वाले चीन की हेकड़ी एक दिन बाद ही निकल गई। कल G20 समिट में अमेरिका, इजराइल और भूटान के भारत को खुले समर्थन के बाद चीन के तेवर नरम पड़े और फिर उसने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी के अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शी ने समूह के सदस्यों से क्षेत्रीय संघर्षों और विवादों के राजनीतिक एवं शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपील की। महाराष्ट्र के जलगांव में से नो टू चीनी गुड्स की शुरुआत की गई है। एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए पार्षद कैलाश सोनवणे ने पत्रकारों को बताया कि उनकी संस्था अब देश में रहकर देश के दुश्मनों से लड़ाई करना करेगी और देश के लोगों को भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना सिखाएगी। पेश है इस संबंध में एक खास बातचीत। सिक्किम में हालात बहुत खराब हैं। मानसरोवर की यात्रा चीन ने रोक दी। चीन भारत के लिए मुसीबत खड़ी हमेशा से करते आया है। आप सेना में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप घर में भी बैठ के चीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ सकते हैं। और ये हो रहा है महाराष्ट्र के जलगांव में। स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय मंडल, इस संस्था ने एक नई शुरुआत की है। उनका कहना है कि हम चीनी जो सामान है उनका बहिष्कार करेंगे और वो कल से ही शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, कुछ पॉम्पलेट्स बनाए हैं और वो पॉम्पलेट्स लोगों के पास घर घर तक जाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय मंडल जो यहाँ उनके अध्यक्ष कैलाश नारायण सोनवणे। ये बताएंगे हमको कि क्या प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए शायद पूरा देश आपको बहुत आभारी रहेगा आपका। ये बताइए कि आपको ये संकल्पना कहाँ से आई, क्या सूझा आपको? हर रोज हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और चैनल पे देखते हैं कि हर दिन चीन की तरफ से हमारे सैनिकों को धमकाया जा रहा है, हमारे देश को धमकाया जा रहा है कि हम युद्ध करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पहले जो युद्ध हुआ था उससे भी ज्यादा खतरनाक करेंगे। हर दिन हमारे बाउंड्री में वो घुसे जा रहे हैं, हमारी सीमाओं में घुसे जा रहे हैं। तो ये देख के हमको लगता है कि अभी है, हम तो सीमा पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे रह के अप्रत्यक्ष हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध तो हमारे सैनिक उसके लिए बहुत मजबूत है, लेकिन हम भी यहाँ पे रह के सब मिलके अप्रत्यक्ष युद्ध हम कर सकते हैं चीनी वस्तुओं पे, चीनी सामानों पे बाइकआउट करके। इसके लिए आप क्या योजनाएं कर रहे हैं, किस तरीके से फॉलो करेंगे? हमने 1 लाख पॉम्पलेट उसके लिए छपवाए हैं और वो हम हर घर में, हर आदमी के पास में जाके उसको पहुंचाएंगे और हर व्यापारियों के पास में जाके हम बोलने वाले, शहर के हर एक व्यापारी के पास में जाके बोलने वाले हैं कि आप चीनी सामान मत खरीदो, क्योंकि पिछले साल 2015-16 में $52 अरब का व्यापार चीनियों को फायदा हुआ है और उसके बदले में हम हमारे देश में से जो चीन में जो व्यापार होता है उसके बदले में सिर्फ $2 अरब का फायदा भारत को हुआ है। मतलब हर साल $50 अरब वो हमसे कमाते हैं और वही पैसे के जरिए वो हम पे वही पैसों से खरीदे हुए क्षेपणास्त्र से हमारे पैसे का हमारे ऊपर दुरुपयोग करते हैं, हम हमारे साथ में बदमाशी करते हैं, दादागिरी करते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। अभी पत्रकार परिषद जो थी उसके अंदर आपने बताया कि आप इस काम में छोटे बच्चों को भी शामिल करेंगे, तो वो कैसा प्लान है? तो हमारे एरिया के जो छोटे बच्चे हैं उनको हम हर व्यापारी को पास में जाके बोलेंगे हो कि हमारे भविष्य के लिए आप चीनी मालों के ऊपर बाइकआउट कीजिए, चीनी मालों का उसके ऊपर बहिष्कार डालिए। और हम संपादकों की तरफ भी वो बच्चों को लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इसलिए कि आपसे वो विनती करेंगे। आज तक के संपादकों की तरफ कोई मोर्चा गया हुआ नहीं है, हमारे एरिया के छोटे बच्चे जाएंगे और बोलेंगे कि आप आपके पेपर में का न्यूज़पेपर का एक कॉलम हमारे विनंती से चीनी बहिष्कार के लिए रखिए और आप रोज ही वो न्यूज अगर देते जाएंगे तो लोगों में जन जागृति होगी और लोग वो माल का बाइकआउट करेंगे। उनकी कमर तोड़नी है। आर्थिक हिसाब से अगर अपन ने उनकी कमर तोड़ दी तो थोड़े तो सीधे हो ही जाएंगे।
ये एक प्रयास है जो जलगांव से शुरू किया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय मंडल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इनका मानना है कि कहीं से शुरुआत होगी तो वो दूर तक हम जा पाएंगे, और शायद इस खबर को देखकर, इनके जो काम है उनको देखकर और भी लोगों को समझ में आए और चीनी माल का वाकई में बहिष्कार हो पाए। हम भी आपसे यही कहेंगे कि से नो टू चीनी गुड्स। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया आप तक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।